दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की लगातार बैठकें हो रही हैं और बैठकों के बाद लगातार जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भी की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिलने जा रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट को 7 नए जज मिलने जा रहे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट को 14 नए जज मिलने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच न सिर्फ कोलिजियम सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि सीजेआई बीआर गवई पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली होने वाली महिला सीजेआई बीबी नागरत्ना इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने गुजरात लॉबी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो आप लोग ध्यान से पूरा इत्मीनान से देखिएगा हमेशा की तरह। और इस वीडियो की शुरुआत मैं इन तस्वीरों के साथ करना चाहता हूँ। ये तस्वीरें दोस्तों आप देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट को 7 नए जज मिले हैं। आप लोग कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है भाई, जज तो मिलते रहते हैं। लेकिन ज़रा जो जज मिले हैं दोस्तों उनके नामों पर गौर करिए। और राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या 43 हो चुकी है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इसमें 7 पद खाली हैं। तो ज़रा इन जजों के सरनेम देखिए आप। कहा जा रहा है इन लोगों ने बिना कोई प्रतियोगिता परीक्षा दिए जज की कुर्सी पाई है। यही है जाति और कोलिजियम सिस्टम का विशेषाधिकार। 7 नए जजों में से एक भी कहा जा रहा है SC ST और OBC समुदाय से नहीं है और इसीलिए कोलिजियम सिस्टम पर हमेशा से सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम पर भाई भतीजावाद और सत्ता के वर्चस्व का आरोप भी लगता रहा है और इसलिए इस समय देश की पहली महिला सीजेआई यानी होने वाली भावी महिला सीजेआई बीबी नागरत्ना साहिबा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का ताज़ा फैसला। दोस्तों इस हेडलाइन को ज़रा देखिए, यहाँ देखिए। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम से जस्टिस नागरत्ना असहमत। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर आपत्ति। कहा ऐसा होना न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक होगा। दलीलों के साथ आज बीबी नागरत्ना ने अपनी बात कही है। और दोस्तों बड़ी बात ये, बीबी नागरत्ना जी ने एक जानकारी और दी है। कहा कि अगर मनु भाई जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए तो 2031 में ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जज बनना न्यायपालिका के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी दलील उन्होंने ये भी दी कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कई गुजराती जज हैं। बार बार गुजरातियों को प्रमोट क्यों किया जाता है। और जैसे ही बीबी नागरत्ना ने ये बयान दिया, गुजरात लॉबी में हड़कंप मची हुई है। वो गुजरात लॉबी जो हर जगह अपने लोगों को फिट कर रही है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, हर जगह वो अपने लोगों को फिट कर रही है। और इसीलिए बीबी नागरत्ना जो कि अगली महिला सीजेआई होंगी, उनकी बातों को दोस्तों गंभीरता से लेने की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप सिस्टम पर लगा दिया है, कोलिजियम पर लगा दिया है, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो नागरत्ना जी का पूरा बयान मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस पंचोली की वरिष्ठता कम है। पहला पॉइंट, उन्हें 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, जो सामान्य ट्रांसफ़र नहीं था। ट्रांसफ़र में भी सत्ता का हाथ था। ये फैसला कई सीनियर जजों से सलाह के बाद लिया गया था। इस तरह की नियुक्ति से कोलिजियम सिस्टम की बची खुची विश्वसनीयता भी ख़त्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि जस्टिस नागरत्ना ने मई के महीने में ही इस प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। तब पहली बार जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया था। बाद में जस्टिस NB अंजरिया को जस्टिस पंचोली से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। 3 महीने बाद जब फिर से पंचोली का नाम सामने आया तो जस्टिस नागरत्ना ने औपचारिक रूप से असहमति दर्ज करा दी और पूरे गुजरात लॉबी की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों अब हम आपको फटाफट बता देते हैं कि विपुल M पंचोली आखिर हैं कौन, इनका जो सफ़रनामा है कैसा है।
देखिए 1968 में इनका गुजरात के अहमदाबाद में जन्म हुआ। इसके बाद इन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। 91 में इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और गुजरात हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता के रूप में काम करते रहे और गुजरात हाई कोर्ट में ये जज भी बने। 2023 को पटना हाई कोर्ट में जज के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। पटना हाई कोर्ट में वो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश बने। उसके बाद मात्र 2 साल के बाद 2025 में इन्हें पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और अब इन्हें पटना हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है और इसीलिए बीबी नागरत्ना ने इनका खुले तौर से विरोध शुरू कर दिया है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि सीजेआई बीआर गवई पर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हेडलाइन को देखिए आप। सबसे पहले यहाँ लिखा है सीजेआई गवई के भांजे बनेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज। कोलिजियम ने उनके साथ 13 और नामों की सिफारिश कर दी है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट को 14 नए जज मिलने जा रहे हैं, जिनमें एक नाम है राज दामोदर वाकोडे का। राज दामोदर वाकोडे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनेंगे। उनकी नियुक्ति के लिए कोलिजियम ने सिफारिश की है और जैसे ही कोलिजियम ने सिफारिश की, क्योंकि कोलिजियम की जो अध्यक्षता है वो सीजेआई गवई कर रहे हैं और इसीलिए वाकोडे के नाम पर विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जो वाकोडे हैं वो बीआर गवई के भांजे हैं और भांजे होने की वजह से उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्त किया जा रहा है और इसी को लेकर हो गया है बवाल। हालांकि सीजेआई बीआर गवई ने भी इस पर सफाई दी है। आपको बता दें कि राज दामोदर सीजेआई बीआर गवई की चचेरी बहन के बेटे हैं और सीजेआई ने उनसे जुड़े नामों पर चर्चा करने से खुद को एकदम अलग कर लिया है। जब बीआर गवई पर उंगली उठने लगी, सीजेआई पर सीधे सीधे उंगली उठने लगी कि इन्होंने दामोदर को जज के तौर पर नियुक्त किया है, इनका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी इन्होंने ली है, तो इन्होंने खुद को अलग कर लिया बीआर गवई ने। उन्होंने कहा कि उनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, वो दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें प्रमोट किया। वो आ रहे हैं तो अपनी काबिलियत की वजह से। जब उनके नामों की सिफारिश की गई तो हमें उनके बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। हमने जो फैसला लिया निष्पक्ष रूप से लिया है, पारदर्शी तरीके से लिया है। तो कुल मिलाकर सीजेआई बीआर गवई पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पर बीबी नागरत्ना जी की बड़ी ज़्यादा चर्चा है, उनकी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे गुजरात लॉबी से एक पंगा ले लिया है। बहुत दोस्तों ऐसा कम होता है जो गुजरात लॉबी से कोई पंगा ले, और अगर भाभी सीजेआई इस तरह से डेयरिंग दिखा रही हैं, सिस्टम को ही चुनौती दे रही हैं, तो जाहिर तौर पर देश को ऐसे बहादुर जज की तो ज़रूरत होनी ही चाहिए जो सीधे सीधे सरकार से पंगा ले ले। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जस्टिस नागरत्ना ने जिस तरीके से विपुल मनु भाई का विरोध किया है, क्या लगता है नागरत्ना जी सही कह रही हैं? और बीआर गवई पर जिस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही हैं दोस्तों, क्या लगता है क्या बीआर गवई ने भाई भतीजावाद किया? क्या बीआर गवई जिन्हें एक ईमानदार सीजेआई माना जाता है, क्या वो भाई भतीजावाद कर सकते हैं? और क्या मनु भाई जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।